पोस्टर बनवाया है, पोस्टर पे लिखा है राम राज सिद्धांत यात्रा, मुफ्त शिक्षा हो, मुफ्त चिकित्सा हो, एक देश एक टैक्स हो, एक देश एक कानून हो, रिटायर्ड को पेंशन हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी अयोध्या के लता चौक पर है और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे पूरा जो है अयोध्या है और राममय हो गया है, क्योंकि श्री राम लला का 550 वर्षों के बाद प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। ऐसे में जो अयोध्या है पूरी तरह से राम राज्य में कहा जा रहा है कि राम राज्य फिर से आ गया, जो त्रेता युग है वो फिर से आ गया है। लेकिन इसी बीच जो है राम राज की जो परिकल्पना होगी वो कैसी होगी, कुछ लोग देख सकते हैं बिहार से चले हैं एक भाई, कह रहे हैं कि जो राम राज की परिकल्पना होगी कुछ इस तरह से होगी। इन्होंने एक पोस्टर बनवाया है, पोस्टर पे लिखा है राम राज सिद्धांत यात्रा, मुफ्त शिक्षा हो, मुफ्त चिकित्सा हो, एक देश एक टैक्स हो, एक देश एक कानून हो, रिटायर्ड को पेंशन हो। आप ये जो 5 चीजें मांग करके लेकर चल रहे हैं, राम राज की जो परिकल्पना आपके दृष्टि से है, क्या पूरा हो पाएगा? देखिए, मेरे दृष्टिकोण से ये पूरे भारतवर्ष की मांग है और 144 को जनता से मुझे उम्मीद है कि इन चीजों की मांग करेगी। और 2024 में जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा की इलेक्शन है, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों से अपने अपने सांसद का जो लोग चुनाव लड़ने आ रहे हैं, आप लोग राशन मुफ्त की, बिजली मुफ्त की, अन्य चीजें छोड़ करके ये चीजों की मांग करें और अपने जो गरीब लोगों का अधिकार जो आज तक छीनते आया है उन अधिकारों को लौटाने की मांग करें। आप लोग जानते होंगे कि जिन आदर्शों और मूल्यों के आधार पर राम राज की परिकल्पना की बात की जाती है और जिन सिद्धांतों के आधार पर राम राज का सपना देखा जाता है, ये वही सिद्धांत है। आपने रामायण में देखा होगा या फिर पढ़ा भी होगा कि हमारे प्रभु का शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ था? एक गुरुकुल में हुआ था, न कि उनके महल में हुआ था। उनका जन्म तो एक महल में हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा एक कुटिया में हुई थी, सामान्य व्यक्ति के बीच में हुई थी, सामान्य लोगों के बच्चों के साथ हुई थी। उनके राज्य में वही वैद्य थे जो वैद्य राजा महाराजाओं को देखते थे और सामान्य व्यक्ति को भी देखते थे। अभी कुछ लोग आपको विरोधी बता देंगे, कहेंगे आप मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा में अगर सरकार टैक्स में तमाम तरह के टैक्स लेती है तभी तो आपको 5 किलो राशन देती है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जनता से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप मुफ्त की अन्य चीजों के अलावा एजेंडा लेकर के आए हैं। बात बता दी, किसका एजेंडा? एक असली भारतीय का एजेंडा है, एक आम आदमी की मांग है। मेरा किसी दूसरे का एजेंडा नहीं है, मैं किसी राजनीतिक दल से, बहुत सारे आम आदमी किसी आवाज नहीं उठाई। देखिए, कोई समझे ना समझे, मैं समझता हूँ इस चीज को और एक भारतीय होने का एक फर्ज अदा कर रहा हूँ। और मैं आपके जितने भी व्यूअर हैं, आपके जितने भी वीडियो को देखने वाले लोग हैं और बाकी जितने भी लोग ये चीजें समझेंगे, उनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि आप लोग जरूर इन चीजों की मांग करें। विपक्षी पार्टियां भाजपा पर आरोप लगा रही, कह रही कि बीजेपी ने पूरा कार्यक्रम इवेंट ऑर्गेनाइज किया। क्या ये आपकी बीजेपी से मांग है राम राज्य में? देखिए, मेरी हर नेता से मांग है, जो नेता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राम मंदिर के ऊपर निगाहें बना के रखी हुई है और जो इलेक्शन लड़ रही है और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत को दृष्टि में कौन है कि कौन इसे पूरा कर सकता है? कोई भी हो सकता है। कौन? अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो हम उन्हीं से गुहार लगा सकते हैं। आगामी कौन जानता है कौन बनेगा, उनसे गुहार लगाएंगे। एक देश एक टैक्स में कितना रुपया दी? देखिए, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें सबसे पहले आपको जितना बड़ा नोट है, बड़ा नोट 200 से ऊपर का, 100 रुपए से ऊपर का, 200-500 का, वो बंद करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि झारखंड में 350 करोड़ का एक कांग्रेस के नेता के घर पे बरामद हुआ। तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों के यहाँ बरामद हुआ। वो कैश क्यों बरामद होता है? क्योंकि इस कैश को, ये एक बड़े घोटाले का जरिया है कैश। तो इन कैशों को बंद केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मतलब आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, बीजेपी पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? मैं मांग कर रहा हूँ, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं मांग कर रहा हूँ। किसके राज में पकड़ा? बीजेपी के ही राज में पकड़ा। कहाँ से उतना कैश जा रहा है? कांग्रेस वाले के घर में पकड़ा गया ना। मैं सवाल बीजेपी के ऊपर नहीं उठा रहा हूँ।
जो लोग आप सवाल नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं। मैं किसी नेता से सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जनता से सवाल कर रहा हूँ और जनता से कह रहा हूँ कि ये इन चीजों को और इन मूल्यों को लागू करने के लिए मांग राम भगवान जो है पूरी तरह से मुंह पर पूरा राम राम लिखवाए हैं। और जो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरिवंश जायसवाल नन्ना है। और मैं लखनऊ से पैदल चला। लखनऊ से पैदल आ रहे हैं? जी भाई साहब। पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? बहुत पढ़ लिया। कितना पढ़ लिए? तीसरा। तीसरा कक्षा 3 तक? यस। देखिए ये राम राज का सिद्धांत है। कक्षा 3 तक पढ़े हुए हैं। क्यों नहीं पढ़ा? पूछिए इनसे। आगे क्यों नहीं पढ़ाई किए? क्यों नहीं पढ़े? पूछिए। बाप का सपोर्ट नहीं था। बाप का सपोर्ट नहीं था। बाप का सपोर्ट नहीं था? यस। और क्या रीजन था? और क्या रीजन था? इसमें था बाप का सपोर्ट कि पैदल चले जाओ बेटा। क्या रीजन था? पैदल बेटा अयोध्या चले जाओ, इसमें पिताजी ने सहयोग किया था? नहीं। अब इनके सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ। इनके पिता का समर्थन नहीं था क्योंकि इस देश में और किस तरह से और देख सकते हैं जो नागा साधु है, जो साधुओं का एक हुजूम है, वो जय श्री राम का नारा करते हुए और जा रहा सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो साधुओं का एक हुजूम है, एक टोली है, वो जा रही है। लगातार जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। देख सकते हैं कितना ज्यादा जो है वो हुजूम उमड़ पड़ा है। बाबा जी कहाँ से आए हुए हैं? महाकालेश्वर जैन से आए हुए। राम राज्य आ गया है, त्रेता युग आ गया है। अरे क्या कहना चाहेंगे बाबा जी, क्या कहना चाहेंगे? राम ये कहना चाहेंगे कि सभी भारतवासी हर्ष उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाएं। बड़ी दिवाली है ये। बड़ी दिवाली है। बड़ी दिवाली। अब जो दिवाली निकली है उससे भी बड़ी दिवाली है। 550 वर्षों की तपस्या रही है सनातन धर्मियों के लोगों को। बिल्कुल 550 वर्ष के बाद यह है उत्साह और हम जैसे लोगों का सौभाग्य है जो हम इसमें शामिल हुए हैं अयोध्या के। तो देख सकते हैं किस तरह से बड़ी खुशी की बात है। हाँ बाबा जी, आज भारत की संस्कृति अमर हो गई। अमर हो गई। भारत की संस्कृति अमर हो गई। विश्व में भारत देश महान है। इसीलिए लोग बाबा जी कह रहे थे राम मंदिर जगह अस्पताल बनवाए होते, गरीबों का इलाज होता। वो भी बने। वो भी बनेगा, दूसरे जगह बनेगा ना। ये भी जरूरी था। आप ये बताओ अपने घर में क्यों नहीं बना देते हो हॉस्पिटल? राम का नाम अपने जमीन को पास कर दे दो, वहाँ बनवा देते हैं हम अकेले। आप अकेले बना बाबा जी। अभी 2025 में हमने भारत की संस्कृति को अमर करने का संकल्प ले लिया है। 2025 में 365 दिन का यज्ञ होगा। अभी परम पूज्य गुरुदेव हमारे दत्तात्रेय जी 13 मार्च को पधार रहे हैं। कुछ लोग को निमंत्रण मिला है, बाबा जी आ नहीं रहे हैं, बड़ी चर्चा है उसकी। न आए उसकी खुशी। देख सकते हैं राम राज्य अब आ रहा है और जो है साधु बाबा का जो है हुजूम है वो लगातार बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगी? राम राज्य आ रहा है। राम राज्य भारतवासी को बहुत बहुत बधाई। इतना साल का इंतजार राम पधार रहे हैं यहाँ पे, सब लोग लाग रहे हैं राम जी की इंतजार में। अभी थोड़ी देर में राम जी पधारेंगे। भारतवासी को बहुत बहुत बधाई। मैं नेपाल से आई हूँ, सीता माता की देश से आई हूँ, नेपाल से आई हूँ। भगवान राम के ससुराल से आए हुए लोग हैं और भगवान राम को वहाँ पे गालियाँ भी दी जाती है जी। भगवान राम को गालियाँ दी जाती है आपके नेपाल में। सीता नहीं, ये नहीं हो सकती है। हमारा रिलेशन देखिए, अभी सीता मैया हमारी है, राम जी आए थे, हमारा रिलेशन इतना मजबूत में कैसे गाली दे सकते हैं? हमारा रिलेशन बहुत पुराना है। ये एक ही संबंध है, मैत्री संबंध है ना। ये धार्मिक सांस्कृतिक हमारी सब चीज मिलती जुलती है। हम एक ही है, गाली नहीं देते, शुभकामनाएं देते। हाँ, भारत को भी बधाई हो, नेपाल को भी बधाई हो। भारत को भी बधाई हो और नेपाल को भी बधाई हो। लगातार देख सकते हैं जो साधु बाबाओं का झुंड है लगातार पहुंच रहा है। नेपाल से कोई पहुंच रहा है भगवान राम के ससुराल से और देश के कोने कोने से लोग लगातार आ रहे हैं। जय भारत, अयोध्या।